हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो बेसिकली आज हम लोग दो मेथड्स को सीखेंगे। एक जो बेसिक मेथड है जहां पर हम कुछ वैल्यू कंसिडर करते हैं कि एक्स कंसिडर कर लेते हैं, देन हम मैथमेटिक्स लगा के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच तो नहीं है। जो एक एक्चुअल तरीका है वो है स्ट्रक्चर के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना। तो वो भी मैं आज आपको सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालती है जिससे आंसर कभी भी गलत नहीं आएंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये लेक्चर जो होने वाला है, क्लास 11th में कोई बच्चा पढ़ रहा हो रिडॉक्स, वहाँ प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई बच्चा पढ़ रहा हो केमिकल बॉन्डिंग, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में गलतियाँ हो रही हैं। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी निकालने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज सारे एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल भी देखेंगे जहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पा रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान रखने। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई सिंगल एलिमेंट है, सिंगल आयन है, ठीक है, सिंगल आयन मतलब जैसे आई नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव -1, ठीक है। तो अगर कोई सिंगल आयन है तो उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगी, जो भी उस पर चार्ज होगा। फॉर एग्जांपल Fe पे लिखा हुआ है Fe3 पॉजिटिव, तो मैंने आपको एक आयन दिया है आयरन 3 पॉजिटिव। तो मैं आपसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो आपका आंसर होगा सर +3। आपको एग्जाम्पल लिख के दिया जाए आई नेगेटिव, तो आई पे चार्ज कितना है -1, यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो जाएगी। समझ गए प्यारे बच्चों। फॉर एग्जांपल अगर आपको चार्ज दे दिया जाए, मान लीजिए CO3 2 नेगेटिव, तो क्या ये एक सिंगल आयनिक स्पीशीज़ है? आंसर इज़ नो। सर यहाँ पे तो कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। तो जो भी आपके पास आयनिक स्पीशीज़ है, सिंगल आयनिक स्पीशीज़, उसका जो भी चार्ज है वही क्या होता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मैं इस पहले पॉइंट को लिख देता हूँ, ठीक है। इस पहले पॉइंट को हम ऐसे लिख लेते हैं, सिंगल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, वही होगी जो उस पर चार्ज होगा, ठीक है। तो मैंने व्हाट्सएप लैंग्वेज में इसको लिख दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कॉन्सेप्ट है, तो हमें ऐसे याद रखना है, याद हो जाएगा बाद में। तो सिंगल आयन जो भी हमारे पास होंगे, ठीक है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वही होती है जो उन पर चार्ज होता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे जैसे Fe3 पॉजिटिव, और ऐसे ही हमारे पास है Cr3 पॉजिटिव, हमारे पास है I नेगेटिव, हमारे पास है Cl नेगेटिव। अगर हम बात करें CO3 2 नेगेटिव की, तो यहाँ पे हम मना कर देंगे। अगर हमसे कोई बात करे SO4 2 नेगेटिव की, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर चार्ज का ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। इज दैट क्लियर। अब सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपके पास कोई मोनो एटॉमिक या फिर डाई एटॉमिक, या उससे ज़्यादा, मैं पॉली एटॉमिक लिख देता हूँ, ठीक है। तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, न्यूट्रल मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में सारे एटम सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास है O3, तो ये क्या है, ट्राई एटॉमिक है ना, 3 की 3 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी बेटा? 0। आपके पास Cl2 है, 2 Cl हैं, दोनों सेम है ना, डाई एटॉमिक है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आपसे कहा जाए I2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आपके पास हो सिर्फ Na लिखा हुआ, क्या है, मोनो एटॉमिक है, कोई और नहीं है Na के साथ, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आपने खाली कैल्शियम लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्लियर हुआ। तो अगर हमारे पास सिंगल एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट 0, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक हो, चाहे S8 क्यों ना आ जाए, सारे एटम सेम है, तो उनके बीच में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, तो उनकी ऑक्सीजन स्टेट भी क्या होती है?
0 होती है। क्लियर है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, जहाँ से हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक एग्जांपल याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है वो +1 मिलती है, और जितने भी हैलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब आयंस के फॉर्म में हैं, तो वो क्या दिखाते हैं, Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव दिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट आप याद रखें, ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। तो इतने एग्जाम्पल आप याद रख लें, ऑक्सीजन याद रख लें, हाइड्रोजन याद रख लें, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है। बाकी हम क्वेश्चंस में भी इसे यूज़ करते रहेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम कैलकुलेट करते हैं 1 बाय 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर लास्ट में आपको मैं स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा, जो कि एक कॉन्सेप्ट होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है KMnO4। KMnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसकी, मैंगनीज़ की। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखें तो बेटा K की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। ठीक है। Mn को आप X मान लो, प्लस कितने ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। सारी ऑक्सीडेशन स्टेट का समीशन क्या होता है, 0, क्योंकि एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो सारे चार्जेस का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 4 2 8 -8 + 1 कितना आ जाएगा, +7। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है। आयन दिया है मैंने आपको एक, आपने Cr क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है, राइट। तो क्या करना है आपने, 2 Cr है ना, तो 2x हो जाएगा। 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की होती है -2। अब मैंने अभी कहा था कि ये एक न्यूट्रल स्पीशीज़ है, तो सारे आयंस का सम क्या होगा, 0, लेकिन ये आयनिक स्पीशीज़ है। ठीक है। तो सारे आयंस का सम क्या होना चाहिए, जितना चार्ज दिया है -2, तो क्या आ जाएगा, 2x -14 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू +12 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई हमारे पास +6। क्लियर हुआ। अब आप लोग एग्जांपल ट्राई करें ज़रा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आप MnO2 में, उसके बाद K2MnO4, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, जल्दी से कर लिया, वेरी गुड। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो आप लोग। ओके। तो Mn को आपने x ले लिया है, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +4। क्लियर। पोटेशियम की +1 होती है, 2 प्लस हो गए, Mn हो गया आपका x, फिर 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2, ये भी न्यूट्रल है, इज इक्वल टू 0, तो 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू चार्ज कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। ठीक है। तो क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होगा। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। Mn2O7, Mn2O7, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा Mn को हम 2x ले लेंगे, 7 ऑक्सीजन है यहाँ पे, एक की -2 होती है, कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू 0, तो 2x - 14 इज इक्वल टू 0, दैट इज़ x इज इक्वल टू +7। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो एक एग्जांपल पॉजिटिव वाला भी देख लेते हैं। NH4 पॉजिटिव, बोलो बेटा। नाइट्रोजन का x मान लिया है, हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1, तो +4 आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज यहाँ आ जाएगा +1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो बच्चों। क्या आएगा, कार्बन को x मानो, कितने ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, टोटल चार्ज कितना है, -2, तो x - 6 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +4 आ गया बेटा, सॉरी +4। तो ये आ गई आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही आप कैलकुलेट करो NO3 1 नेगेटिव में, NO3 1 नेगेटिव में नाइट्रोजन x, बोलो बेटा। 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, कैसी स्पीशीज़ है, नेगेटिव, सबका समीशन कितना होगा, -1, तो -6 इज इक्वल टू -1 और ये +5। तो जो भी चार्ज आपको दिखाई देगा वो इक्वल में, जो भी चार्ज दिखाई देगा वो
इक्वल में लगा देना, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल बना के देखो। IO3 नेगेटिव, आयोडेट आयन बोलते हैं इसको। I को x मान लो, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 होती है, इज इक्वल टू -1, तो x -6 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +5। क्लियर है? अब तो तुम प्रो हो जाओगे इसमें, ठीक है। अब कुछ अच्छे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, इनको नोट कर लो पहले। चलिए तो कुछ एग्जांपल हम देखते हैं मिक्स ऑक्साइड्स के। मिक्स्ड ऑक्साइड्स जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शंस में नज़र आती है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में होने का क्या मीनिंग है उसको हम समझते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं जो आप 10th से सुनते आए हैं, Fe3O4। Fe3O4 में निकालिए आप, आयरन को x मानो और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो जल्दी से, काम चोरी नहीं बिल्कुल भी। तो ये कितना हो जाएगा 3x, ऑक्सीजन कितने 4, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना -2, स्पीशीज़ कैसी है न्यूट्रल, तो इक्वल टू में चार्ज 0, तो 3x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया +8/3। तो ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अब 8/3 का मतलब क्या है, +8 डिवाइड हो रहा है 3 लोगों में, ठीक है। +8 कितनों में शेयर हो रहा है, 3 में शेयर हो रहा है। तो बेटा इसे कैसे लिखा जाता है, देखो Fe3O4 को लिखने का तरीका है FeO.Fe2O3। अब इन दोनों में इंडिविजुअल सॉल्व करो ज़रा। FeO में Fe को x मानो, ऑक्सीजन कितना -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2 आ गया। अब इसमें क्या करो, Fe को 2x मानो, 3 2 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +3। तो बेटा FeO में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +2, Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +3। कितने हैं +3 वाले बोलो, 2 आयरन है ना +3 वाले, तो टोटल 8 कैसे आया होगा फिर, एक +2 वाला है, 2 +3 वाले हैं, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई 8। क्लियर हुआ? तो इन्हें बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। तो लिखने का तरीका ये है FeO.Fe2O3। एक एग्जांपल और देखते हैं। तो जैसे आपके पास है MN3O4, इसे भी आप ऐसे ब्रेक करके लिखो MnO.Mn2O3। अब चेक करो, MnO में आप निकालेंगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये आ जाएगी +2, Mn3O4 में निकालेंगे तो ये आ जाएगी +3। कितने +3 वाले, 2। तो इस तरीके से आपने करना होता है। एक एग्जांपल और, FeCr2O4। तो यहाँ पे 2 अलग अलग हैं, ठीक है। अभी तक तो सेम चल रहे थे ना, 2 अलग है, एक आयरन है एक क्रोमियम है। तो एक ऑक्सीजन आयरन को दो और बाकी किसके पास रहेंगे, क्रोमियम के पास। तो क्या बना FeO.Cr2O3। FeO में निकालो अब, Fe को x मान लो, ऑक्सीजन -2, कोई चार्ज तो है नहीं ना, इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2। Cr2O3 में 2x हो गया, 3 2 6 -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? एक लास्ट एग्जांपल इसका मिक्स ऑक्साइड का, वो है Pb3O4। अब हमेशा ब्रेक करके आंसर नहीं आता है, या आंसर आता है हमें पुरानी नॉलेज कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो मैं एक एग्जांपल आपको सिखा रहा हूँ, आपने सीखना है उसे। तो ये ब्रेक होता है बेटा PbO.Pb2O3, Pb3O4 होता है ना, हाँ ठीक है। तो ये है तुम्हारा PbO.Pb2O3। अगर ऐसे ब्रेक करेंगे तो ठीक लग रहा है देखने में, लेकिन ये गलत होता है। अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ आएगी +2 और यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे तो +3, लेकिन लेड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इसलिए मुझे पता चल पा रहा है कि ये गलत है। अब ब्रेक कैसे करेंगे फिर इसे ब्रेक करो PbO2PbO और फिर उसके बाद PbO2। देखो ठीक है, सब बैलेंस है। 3 Pb थे, 3 Pb हो गए हैं, ऑक्सीजन 4 थे, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4। अब ब्रेक करो इसे। PbO में आप निकालो, Pb को x मान लोगे तो Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी इसमें +2। PbO2 में निकालो, इसे x मानो, 2 2 4 -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +4। तो एक +4 आ रहा है और एक +2। +2 वाले कितने हैं, 2 लोग हैं। तो
तो ये एक एग्जांपल यूनिक हो गया, बाकी आपने इस पे फोकस रखना है। तो चलिए अब जिसका तुम्हें इंतज़ार है इस वीडियो लेक्चर में कि सर स्ट्रक्चर से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और आपने कहा सर वहाँ पे गलतियाँ नहीं होती, कभी फ्रैक्शंस में आने वाली प्रॉब्लम भी नहीं होती है, ठीक है। तो वो देखते हैं कैसे होता है। चलो तो स्ट्रक्चर की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो हमारे पास है H2SO4। H2SO4 में पहले आप सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ये X वाली मेथड से। तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन हो गया +2, सल्फ़र को आपने X मान लिया है, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 × -2, कोई चार्ज नहीं है तो समीशन क्या होगा 0, तो 2 + x - 8 = 0, तो x कितना आ गया +6। फिर मैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हें इसमें सिखाने वाला हूँ जो कई बुक्स में एक्सप्लेन ही नहीं किया गया है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी फ्रैक्शन में लिख दी, फ्रैक्शन में क्या बोलूँ मैं बस एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी गई है, और कई जगह पे वो यूट्यूब वगैरह पे भी वो सही नहीं है। तो आप उस एग्जांपल को अच्छे से देखेंगे, मैं अभी बताता हूँ क्या है वो। तो H2SO4 आपने ये निकाला, अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, 4 ऑक्सीजन है, 2 उसमें से हाइड्रोजन है। चलो ये है स्ट्रक्चर। ऑक्सीडेशन स्टेट का मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग ही स्ट्रक्चर से है। ऑक्सीडेशन स्टेट के 4 सेपरेशन है। सल्फर और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ऑक्सीजन। तो बेटा 2 बॉन्ड बना रहा है ना, तो इसको ऐसे निकाला जाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन पे -2 आएगा, सल्फर पे कितना डेवलप होगा +2। 2 बॉन्ड टूटेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे -2 और सल्फर पे अगेन +2। एक ही बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन -1 ले जाएगा, सल्फर पे क्या दे जाएगा +1। एक ही बॉन्ड टूटेगा, सही, ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, काउंट कर लो कितना आ गया +6। क्लियर। चलो और एग्जांपल देखते हैं। अब जो एग्जांपल है अब वो यूनिक होने वाले हैं, ठीक है। अब तुम्हें आइडिया आ गया, मैं उसी से बताता हूँ। जितने स्ट्रक्चर कुछ याद करने पड़ेंगे तुम्हें स्ट्रक्चर। अब जैसे हमारे पास है CrO5, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। X मान लो, ऑक्सीजन कितने हैं 5 हैं, तो 5 × -2 = 0, तो x कितना आ गया +10। अब कुछ जगह तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि गलत आ रहा है, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसके लास्ट में 4 और 2 6, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है इसका 3d5 4s1, तो इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, 10 कहाँ से आ सकता है फिर। अगर इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी तो +6 आएगी, +7 +8 तो नहीं आ सकती, 9 10, ये तो 10 आ गई है, तो इसका मतलब गलत है, ये तरीका गलत हो गया। अब मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फिर आप बताना, आप लोग खुद कैलकुलेट करके बताना कि क्या हो रहा है। ये इसका स्ट्रक्चर है बेटा। अब स्ट्रक्चर से बनाते हैं बेटा, ब्रेक करो, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये -2 ले जाएगा क्रोमियम पे +2, एक बॉन्ड ये टूटा +1, एक बॉन्ड ये टूट गया +1, एक बॉन्ड ये टूटा +1, एक बॉन्ड ये भी गया +1, कितना आ गया बोलो, आ गया +6। तो देखो फिर स्ट्रक्चर से तो सही आ रहा है। तो CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कितनी +6। ऐसे ही आप स्ट्रक्चर से MnO4 1 नेगेटिव को भी कैलकुलेट कर सकते हो। हालांकि MnO4 1 नेगेटिव X वाली मेथड से भी गलत नहीं आता है, लेकिन आपको अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप कोशिश करें कि आप स्ट्रक्चर से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें। तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये डबल बॉन्ड, तो 2 2 4 और 2 6, +6 यहाँ से आ गया, एक यहाँ से टूटा +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई ना +7। क्लियर हुआ। चलो तो कुछ अच्छे एग्जांपल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने दे दिया आइडिया इसका भी। CrO5 हो गया। अब है C3O2। C3O2 अगर आप X करके कंसिडर करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। कार्बन कितने हो गए 3x, ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन है, = 0, क्या आएगा 3x - 4 = 0, और x आ गया +4/3। यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि 4 जो है वो 3 लोगों में डिवाइड है। अब स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं इसका, देखो ये है बेटा इसका स्ट्रक्चर। अब चेक करो, कार्बन और ऑक्सीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे -2, कार्बन पे +2। अब यहाँ देखें
दोनों कार्बन है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड सेपरेशन नहीं होगा, किसी पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आएगा। तो जब ये टूटेंगे तो दोनों एक दूसरे पे कैसा चार्ज डेवलप करेंगे, जीरो, मतलब कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा सेम एटम्स में। यहाँ से भी नहीं होगा, तो बेटा इसका चार्ज सेपरेशन तो हुआ ही नहीं, तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, जीरो। और इसे ब्रेक करेंगे, ये -2 और ये +2, तो +2 वाले आ गए 2 और एक के आगे 0। तो देखो +4 हो गया 3 लोगों में डिवाइड, 2 को +2 मिला और एक को 0 मिल गया। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है वाला एग्जांपल मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। Br3O8, अब एग्जांपल है Br3O8। तो अब x करके तुम सब में चेक कर सकते हो, मैं स्ट्रक्चर से बता देता हूँ आपको। Br3O8, तो मैंने एग्जांपल तो आपको बता दी, अब अपनी अपनी नीड के हिसाब से आप लोग एग्जांपल याद रख लेंगे। वैसे तो कॉमन एग्जांपल है, ये इतने तो याद रहने ही चाहिए आपको, स्पेशली अगर आप 12th में पहुंच गए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये है बेटा, ये है Br3O8, 3 3 6 7 8, ब्रेक करो चलो। ये गया कितना +2, ये भी गया कितना +2, इसमें तो नहीं होगा ना चार्ज सेपरेशन, यहाँ भी नहीं होगा, तो बस इस पर कितना आएगा +4। यहाँ करो -2 -2 -2, कितना मिल गया फिर +6। यहाँ पे भी कोई सेपरेशन नहीं होगा ब्रोमीन ब्रोमीन में, ये भी -2 -2 -2, तो +6, तो +6 और +4, तो 6 4 12, 12 4 16, तो 16/3 आना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से शेयर हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बस अब हम आखिरी एग्जांपल पे चलते हैं, आखिरी 2 एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक एग्जांपल है CaOCl2, बड़ा प्यारा एग्जांपल है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, सुना होगा ना। अब इसमें एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। कैल्शियम की फिक्स होती है 2 के अलावा कोई कंपाउंड नहीं बनता है कैल्शियम का। इसमें निकाल के देखो सही आ रही नहीं आ रही। तो कैल्शियम को आपने x मान लिया, ऑक्सीजन हो गया -2, Cl पे होता है -1, तो 2 Cl है, -2 = 0, तो यहाँ तो 4 आ गया। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल है। तो ये कंपाउंड कैसा होता है ना बेटा, CaOCl और Cl ऐसा होता है, समझ रहे हो। कैल्शियम के साथ OCl जुड़ा होता है और Cl जुड़ा होता है, और जो OCl होता है ना, इस पे चार्ज होता है -1। OCl अपने आप में -1 है, Cl अपने आप में -1 है, Cl -1, तो कैल्शियम कितना होगा +2। अब समझे, Ca पे 2+ आ गया क्योंकि इस पे -1 इस पे -1। अब मिस्टेक क्या हो रही थी, मिस्टेक ये हो रही है कि यहाँ पे Cl को x मानो, तो ऑक्सीजन कितना है -2, Cl कितना हो गया x, इक्वल में चार्ज कितना है -1, तो x = कितना आ रहा है यहाँ पे +1 आ रहा है बेटा, ये इक्वल टू में -1 था, ठीक है। तो x = +1 आ रहा है, मतलब क्लोरीन यहाँ पे +1 है, जबकि हमने जब यहाँ सॉल्व किया तो दोनों क्लोरीन को क्या ले लिया है माइनस, तो एक क्लोरीन +1 में प्रेजेंट होता है और एक -1 में प्रेजेंट होता है। तो याद रखने वाली बात यही है कि एक Cl +1 होता है और एक -1 होता है, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग आप याद रखेंगे, आप ओरल याद रखें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में एक Cl +1 होता है, एक -1, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए Ca को x मानो, अब ऑक्सीजन की वजह से -2, 2 Cl है ना, एक Cl -1 वाला है, एक +1 वाला है, तो अब तो ठीक आ रहा है, x = +2। क्लियर। चलो अब चलते हैं लास्ट वाले एग्जांपल में। जो कोई बुक, जितने मैंने ढूंढी तो वो कोई बुक समझाना ही नहीं चाह रही है उसे, ठीक है। तो मुझे टाइम लगा इसे ढूंढने में थोड़ा सा। अब हो सकता है आप में से कई बच्चों को वो इजीली मिल गया हो, ठीक है। आंसर तो मुझे भी उसका पता था, लेकिन जब मैं तुम लोगों के लिए एग्जांपल कलेक्ट कर रहा था तो वहाँ पे जो आंसर दिया था कुछ और दिया था और कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा था, तो फिर मुझे उस पर डाउट आने लगा कि यार कॉन्सेप्ट तो ये यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो फिर आंसर अलग क्यों आ रहा है, ऐसा बुक्स वाले लिख क्यों नहीं रहे हैं, ठीक है। अब पता नहीं क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कि क्या है वो बात। चलो पहले x करके निकालो। सल्फ़र को x मान लो, कितना हो गया 2x। ऑक्सीजन पे कितने ऑक्सीजन है 3, और ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2,
चार्ज कितना दिया है टोटल -2 इक्वल टू -2 लगा देंगे तो 2x - 6 इज इक्वल टू -2 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। तो सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। इसका मतलब इसके कैलकुलेशन के हिसाब से सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +2। दो सल्फ़र हैं तो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो दोनों सल्फ़र कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पे हैं फिर +2 पे हैं। क्लियर हुआ। अब मैं बताता हूँ तुम्हें स्ट्रक्चर, फिर तुम खुद बताना मुझे कि क्या आनी चाहिए थी। बुक्स में लिख दे रहे हैं वो +2 लिख दे रहे हैं सब जगह। ये है बेटा स्ट्रक्चर S2O3 का, ठीक है। तो बस एक एक्स्ट्रा क्या है, सल्फ़र आ गया, बाकी 3 तो ऑक्सीजन है। चलो फिर 4 सेपरेशन करो। ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन -2 ले जाएगा, सल्फ़र को क्या देके जाएगा +2। ये टूटेगा, ये -2 लेके जाएगा +2, ये भी टूटेगा -2 और यहाँ +2। क्या ये भी ब्रेक होंगे? सर दोनों सल्फ़र हैं तो 4 सेपरेशन क्या होगा 0। तो बीच वाले सल्फ़र की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ रही है +6। ऊपर वाले के साथ तो 4 सेपरेशन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब स्ट्रक्चर से क्या आंसर आया, एक सल्फ़र है +6 पे और एक सल्फ़र किस पे है 0 पे है, ठीक है। मैंने ज़्यादा ऑक्सीजन लगा दी ना, 1 2 3। अच्छा वेट सॉरी थोड़ा सा ठीक करें इसे। S2O3 2 नेगेटिव है ना, मैंने पूरा न्यूट्रल बना दिया इसे। S2O3 2 नेगेटिव, 3 ऑक्सीजन है 2 नेगेटिव है तो इनके बॉन्ड तो कंप्लीट हो गए, एक डबल बॉन्ड आएगा। सॉरी है बेटा। चलो अब चेक करते हैं। तो ये बॉन्ड टूट गया, -2 सल्फ़र पे कितना आ गया +2। अब यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, इस पर कितना +1, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, इस पर कितना +1, तो कितना आ गया सल्फ़र पे +4। इन दोनों में तो कोई सेपरेशन नहीं होगा ना, इन दोनों सल्फ़र में कोई सेपरेशन नहीं होगा, ठीक है। तो सल्फ़र में कोई सेपरेशन नहीं होगा तो ऊपर वाले सल्फ़र की ऑक्सीजन स्टेट, तो क्या आंसर आ रहा है इस बार, एक सल्फ़र आ रहा है +4 और एक सल्फ़र आ रहा है 0। तो अगर आप कॉम्बिनेशन देखो तो 2 सल्फ़र है ना, ठीक है, हमारे पास 2 सल्फ़र है। तो ऊपर हमने क्या किया है, टोटल 4 आया था तो दोनों को +2 बांट दिया है। यहाँ भी टोटल 4 आ रहा है लेकिन एक को 0 मिल रहा है और एक को 4। आंसर यही सही है। अब तुम चाहे किसी भी बुक में देखो, कहीं भी देखो, तो मैं सारे चीज़ें अच्छे से देख के आपको कंफर्म करके बता रहा हूँ। तो अब किसी बुक में देख के आपको डाउट आता है तो फिर आप उसको क्लियर करें अपनी तरफ से, ठीक है। तो एक +4 पे प्रेजेंट होता है और एक 0 में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ फ्रैक्शन में भी नहीं आती है तो पता ही नहीं चलता है कि गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आपको आ गई होगी। अब VBT, CFT, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग या फिर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आई होप मैं ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर पाया हूँ। अगर किसी एग्जाम्पल में या किसी पॉइंट में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।